तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने टीम इंडिया को जीत दिला दी है और टीम इंडिया की लाज बचा ली है। क्योंकि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को जीत जाती तो ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया का क्लीन स्वीप कर देती। लेकिन जब रोहित और विराट कोहली मैदान पर खड़े हों तो फिर जब ये दोनों का बल्ला चलता है तो विरोधियों के होश फाख्ता हो जाते हैं, विरोधियों के होश उड़ जाते हैं। और जिस तरीके से आज अलीशा रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की है, जबरदस्त बैटिंग की, और ऊपर से मजा यह भी आया कि विराट कोहली ने जिस तरीके से हाफ सेंचुरी लगाई, उन्होंने एक तो टीम इंडिया की लाज बचा ली क्योंकि क्लीन स्वीप होने से बचा लिया, और दूसरा जब इन दोनों पर सवाल खड़े हो रहे थे तो उन सवालों का जवाब जो है इन दोनों ने अपने बैट से दिया और आलोचकों की बोलती बंद करा दी। बिल्कुल प्रदीप जी, कह सकते हैं दोनों भाई दोनों तबाही, इनको रोगों के नाम से तो जाना ही जाता है। इनकी जोड़ी जो है जब भी मैदान पर उतरती है तो हर किसी की एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। तो प्रदीप जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, इंडिया ने जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन इंडिया के लिए ये जीत क्या मायने रखती है? कितने इंपॉर्टेंट था ऑस्ट्रेलिया से जीतना इंडिया के लिए? देखिए, ये मैच इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि टीम इंडिया जो है वो पहले दोनों मैच हार गई थी, ठीक है, और यहां पर अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती तो इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम का क्लीन स्वीप कर देती। तो यहां पर आप एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए सीरीज में, इतने बड़े बड़े नाम आपकी टीम में थे, तो वो प्रेशर जो था वो टीम इंडिया पर था। सीरीज आपने गंवा दी, लेकिन जिस तरीके से जो इस सीरीज के मायने थे, जिस वजह से इस सीरीज का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो दो लोग थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली, कि भैया कब चलेगा इनका बल्ला। पहले मैचेस में दोनों ने जो है वो निराश किया। दूसरे मैच में रोहित ने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन विराट कोहली जो है वो एक बार फिर से 0 पर आउट हो गए, खाता नहीं खोल पाए। लेकिन तीसरे मैच में जब प्रश्न चिन्ह थे, सवाल खड़े हो रहे थे कि भैया विराट कोहली क्या करेंगे, विराट ने कहा कि रुको, मैं दिखाता हूं कि मुझे किंग क्यों कहते हैं। और देखिए जिस तरीके से ये पारी खेली है, और वो जेस्चर अलीशा जब वो पहला रन बनाया और जिस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे थे, और दर्शकों ने जिस तरीके से उनको वो सम्मान दिया, जिस तरीके से दर्शकों में वो खुशी की लहर दौड़ गई, ये दिखाता है कि दर्शक भी ये वेट कर रहे थे कि कब वो कोहली के बल्ले से एक रन निकलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं था, क्योंकि डर भी था कि भाई ऐसा ना हो जाए कि डक्स की हैट्रिक लगा दें विराट कोहली। इनके करियर में कभी नहीं ऐसा हुआ था कि लगातार 2 वनडे मैचेस में खाता तक नहीं खोल पाए हो। तो वो एक अलग तरह का प्रेशर जो है वो हर खिलाड़ी पर रहता है, और वो जाहिर तौर पर विराट कोहली के जहन में भी चल रहा होगा, क्योंकि T20 से संन्यास ले चुके हैं, टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, अब प्रैक्टिस ज्यादा होती है, मैचेस कम खेलते हैं। तो ये जहन में दौड़ता रहता है हर खिलाड़ी के कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बार फिर से वो खाता नहीं खुलेगा। तो वो चीज जो थी वो देखने को मिली जब विराट कोहली ने पहला रन बनाया और उसको सेलिब्रेट किया। मुझे लगता है कि जो इस मैच का मोमेंट था ना, वो विराट कोहली का वो सेलिब्रेशन था कि चलो भाई खाता तो खुल गया, यहां से अब रन तो बन ही जाएंगे। मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो पिक्चर ही बिल्कुल अलग थी। लेकिन आप लगातार हमसे कह रहे हैं कि पिछले 2 मैचेस में कोहली के 0 थे, मतलब खाता नहीं खुला था, बिल्कुल 0 रन थे, लेकिन आज उन्होंने 74 रन बनाए। ये शायद बहुत बड़ी बात है जब आप एक अंडर प्रेशर खेल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रेशर कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि उनके संन्यास की बातें भी लगातार सामने आती रहती हैं और काफी मैचेस से संन्यास ले भी चुके हैं। तो अब जो आलोचना लगातार उनकी हो रही थी जब 0 पर थे, वो आलोचक है उनका क्या है, और संन्यास के बारे में आगे क्या आप कहना चाहेंगे? भाई देखिए, जिस तरीके से उन्होंने अपनी इस पारी से, मैंने बोला ना कि उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया, उन्होंने मुंह से जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपने आलोचकों की बोलती बंद करा दिया और यह बता दिया कि क्रिकेट मेरे अंदर अभी भी बचा हुआ है। भले ही मैं T20 नहीं खेल रहा, भले ही मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा, लेकिन वनडे फॉर्मेट जो मुझे सबसे ज्यादा जो है जिसमें मैंने रन बनाए हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि विराट कोहली ने जब ये रोको की जोड़ी जो है वो मैदान पर उतरती है तो रिकॉर्ड्स का अंबार लगा देती है। मैं जरा थोड़े से रिकॉर्ड्स भी बता देता हूं अपने दर्शकों को। एक तो विराट कोहली अब वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। जैसे ही विराट कोहली ने 54 रन बनाए अपनी इस पारी में, उन्होंने कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया, और अब जो है सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान ही विराट कोहली से आगे हैं। वहीं अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित मैन शर्मा ने भी ढेर सारे रिकॉर्ड्स अपनी इस 121 नॉट आउट रनों की पारी में बनाए हैं। और अलीशा, मजेदार बात क्या है कि अब वनडे क्रिकेट में इन दोनों खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, क्योंकि इन दोनों ने ही 9वीं बार 150 प्लस रनों की पार्टनरशिप कर दिया वनडे क्रिकेट में। तो यह दिखाता है कि इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है और किस तरीके से ये टीम इंडिया के दिग्गज बने हैं। क्योंकि जब जरूरत थी,
जब यहां पर लाज की लड़ाई थी। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप पहले दोनों वनडे मैच हार गए हो और वहां पर जो स्पेक्टेटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो टीम के 12th मैन के लिए काम करते हैं। वो मैदान के बाहर से आपके खिलाड़ियों को प्रोवोक करते हैं, स्लेजिंग करते हैं, वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे खिलाड़ी जो है वो और ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि प्रोवोक हो जाता है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का दौरा इसीलिए कठिन दौरा माना जाता है। लेकिन विराट कोहली की, रोहित शर्मा की वहां पर रिस्पेक्ट होती है क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने प्रूव किया है वहां पर। और आज मुझे लगता है कि सिर्फ भारतीय क्रिकेट फैंस ही नहीं, ऑस्ट्रेलियन फैंस भी ये चाहते थे कि ये दोनों रन बनाएं, क्योंकि ये सीरीज जो है वो इन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट थी। और इस सीरीज की चर्चा इसीलिए इतनी ज्यादा हो रही थी क्योंकि रोको की जोड़ी जो थी वो मैदान पर उतरने वाली थी। और एक मजेदार चीज, वैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली को रोको कहते हैं, लेकिन आज इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया। सबसे अच्छी बात तो यही है कि ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया और इंडिया को जीत दिलाई दी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात प्रदीप जी ये कि इस सीरीज में रोहित शर्मा कप्तान नहीं थे। एज अ नॉर्मल खिलाड़ी वो खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि मैं सिर्फ कप्तानी में ही नहीं खेलता, अगर आप मुझे कैप्टन नहीं बनाएंगे तो भी मैं उसी तरह खेलूंगा जिस तरह मैं पहले कप्तानी के वक्त खेला करता था। बिल्कुल, देखिए वो इतने बड़े प्लेयर हो गए हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतने सालों से खेल रहे हैं। और ठीक है, ये एक ऑनररी पोस्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी ने उनसे बात की होगी इसके बारे में। शुभमन गिल, और एक फेज आता है, ये ट्रांजिशन का फेज है। हो सकता है कि जब ये अनाउंस हुआ हो तब रोहित शर्मा को ये लग रहा हो कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, या जो भी चीजें रही होंगी। लेकिन अब उनको ये पता है कि अब वो फैसला हो चुका है, अब वो पलटा नहीं जा सकता। अब एज अ प्लेयर, और देखिए जो भी खिलाड़ी होता है, जो भी मैदान पर उतरता है ना, भले ही बाहर जो मर्जी बातें हो, क्योंकि जो भी खिलाड़ी मैदान पर उतरेगा वो हमेशा जीतने के लिए खेलेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो ये सोचेगा कि मैं अपनी टीम को हरवा दूं, ऐसा नहीं होता है। तो ये सोच जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और रोहित शर्मा इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वनडे क्रिकेट में 3-3 दोहरे शतक लगा चुके हैं, उनको पता है कि अपनी टीम को कैसे आगे ले जाना है। इनफैक्ट अब वो इतने सीनियर खिलाड़ी हैं तो वो, मुझे लगता है कि शुभमन गिल को सपोर्ट करेंगे, और वो कर भी रहे हैं कि किस तरीके से इस टीम को ग्रूम करना है, क्योंकि आगे ये लेगेसी जो है वो लेकर आए हैं। क्योंकि देखिए जब महेंद्र सिंह धोनी थे, उससे पहले सौरव गांगुली थे, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को ग्रूम किया, फिर उसके बाद धोनी ने विराट कोहली को ग्रूम किया, फिर उसके बाद रोहित शर्मा है। तो अब ये रोहित शर्मा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि अपने आगे आने वाली जनरेशन को ग्रूम करे। तो ऐसे ही क्रिकेट चलता है और ऐसे ही चलेगा। तो मुझे लगता है कि वो 1-2 दिन जरूर मायूसी भरे रहे होंगे, निराशा भरे रहे होंगे, लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि अब जो होना था वो हो चुका है। अब मैं आगे अपने करियर को और कैसे बड़ा कर सकता हूं, और आगे मैं टीम इंडिया के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और वही बड़ा खिलाड़ी होता है जो इस चीज को पॉजिटिवली लेता है। और देखिए रोहित शर्मा ने आज दिखाया। इनफैक्ट विराट कोहली की भी ये पारी काफी ज्यादा अहम थी, क्योंकि जब आप 2 बैक टू बैक जीरो बनाते हो तो वो दिमाग में काफी कुछ घूमता है, काफी सारे बातें होती हैं। और देखिए हम तो कम बातें करते हैं, लेकिन उस खिलाड़ी के इर्द गिर्द कितनी बातें होती हैं, आलोचनाएं झेलनी। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, उन आलोचनाओं को जज्ब करना, वो अपने साथ ले जाना। इसीलिए कहते हैं ना कि कई बार वो सीरीज के दौरान खिलाड़ी बोलते हैं कि हम तो सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं, हम तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते, हम टीवी भी नहीं देखते, क्योंकि वो अपने ऊपर एडिशनल प्रेशर नहीं लेना चाहते। और यही वजह है कि ये खिलाड़ी जो है वो इतने बड़े खिलाड़ी बने हैं, क्योंकि इन्होंने वो हर सिचुएशन देख ली है। एक समय था जब विराट कोहली के इंग्लैंड में रन नहीं बन रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने अगला दौरा किया तो वहां पर रनों का अंबार लगा दिया। तो इसीलिए ये खिलाड़ी इतने महान बने हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है, हमेशा अपने आप को बेटर और बेटर किया है। बिल्कुल, देखिए क्रिकेट की हिट जोड़ी तो रोको हमेशा से कही जाती है, और ये जोड़ी जो है आज एक बार फिर जीत गई है। लेकिन प्रदीप जी, इस जोड़ी के लिए जीत के मायने क्या हैं? देखिए इस जोड़ी के लिए भी जीत के मायने इसलिए हैं क्योंकि इस सीरीज से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि ये इन दोनों की वनडे क्रिकेट में भी आखिरी सीरीज हो, क्योंकि जिस तरीके से वो कैप्टनसी में बदलाव हुआ, जिसका आपने जिक्र भी किया। उसके बाद पहला मैच हुआ, रन नहीं बने, तो और अफवाहों को बल मिल गया कि भाई अब तो लग रहा है कि आखिरी सीरीज होगी, रन नहीं बन रहे हैं। चलिए दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने रन बना दिए, तो फिर उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का, जिसमें गौतम गंभीर रोहित शर्मा को कहते हैं कि भाई मैं तो ये सुन रहा था ये तुम्हारा आखिरी मैच है। तो आप समझ रही हैं कि वो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो उसका भी मजा ले रही है टीम। तो ये ड्रेसिंग रूम का माहौल बताता है कि कितना लाइट है। और मुझे लगता है कि जरूर आप ये कहेंगे कि अब इन दोनों खिलाड़ियों का, इन दोनों दिग्गजों का
इंटरनेशनल क्रिकेट कम हो गया है, क्योंकि जिस तरह से हमने भी अपने वीडियोस में कहा है कि जब आप T20 से संन्यास ले लेते हैं, जब आप टेस्ट से संन्यास ले लेते हैं, तो वनडे फॉर्मेट बचता है। और कई बार ऐसा होता है कि वनडे सीरीज में 6-6 महीनों का डिफरेंस होता है। तो आप कैसे उस चीज को मैनेज करेंगे? उस चीज को आप ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और मुझे लगता है कि अभी ये और आगे खेलते हुए दिखाई देंगे दोनों। हाँ, 2027 वनडे वर्ल्ड कप के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी काफी समय है। अभी 2025 चल रहा है और वनडे का वर्ल्ड कप 2027 में है। तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 1.25 साल 1.5 साल का जो है अभी फासला है। तो 1.5 साल में तो काफी कुछ चीजें बदल जाती हैं, तो उसके लिए कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप जी यहाँ पर ये तो खैर अब इंडिया ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन इस सवाल का कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच हुआ था उसमें क्या कुछ इंडिया के लिए चैलेंजेस थे जिससे कि कोहली 0 पर अटक गए? कभी शायद मुझे लगता नहीं कि ऐसा हुआ है ऐसा, कोहली ने 0 कभी बना के रह गए मैदान पर। बिल्कुल, कल पिछले इस सीरीज की अगर हम बात करें, इससे पहले की बात कर रही हूँ। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में नहीं बनाया था। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जरूर 0 था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की धरती पर वो पहली बार आउट हुए थे। क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें, इनफैक्ट विराट कोहली के करियर में ये पहली बार हुआ कि लगातार 2 वनडे मैचेस में उन्होंने खाता नहीं खोला। तो ये चीज जो है वो अहम थी, क्योंकि आप सोचिए विराट कोहली इतने बड़े स्ट्रेचर के खिलाड़ी हैं और इतने फॉर्मेट खेलते हैं। मैं यही बोल रहा हूं ना कि ये अनप्रिडिक्टेबल गेम है। देखिए, गेम से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये गेम अल्टीमेटली आपको दिखा देता है कि बॉस कौन है भाई। लेकिन जब आप उन सब चीजों से ओवरकम कर जाएं, आप उन सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, वही बड़ा खिलाड़ी होता है। इसीलिए वो विराट कोहली का जेस्चर देखने को मिला ना, जब उन्होंने 1 रन बनाने के बाद वो सेलिब्रेट किया। वो खिलाड़ी जो शतक बनाने के बाद सेलिब्रेट करता है, वो 1 रन बनाने के लिए सेलिब्रेट कर रहा है। तो यही दिखाता है कि गेम सबसे बड़ा है, कोई खिलाड़ी गेम से बड़ा नहीं हो सकता। यह मैसेज आप विराट कोहली के उस 1 रन से ले सकते हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, इंडिया ने तो जीत दर्ज कर ही ली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में, और जो रोको का धमाल था वो इस मैच में देख लिया गया है। हालांकि देखिए, ये गेम है, हार जीत तो लगी रहती है। विराट कोहली ने बेशक इससे पहले सीरीज में ना रन बना पाए हो, 0 पे रह गए हो, लेकिन अब आलोचक हैं, उनको पूरा जवाब जो है वो मिल चुका है सिर्फ कोहली के बल्ले से 1 रन से। तो ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए स्टेटमेंट हिंदी के साथ। लगातार हम आपको स्पोर्ट्स की खबरें और साथ ही अलग अलग तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।